पाकिस्तान ने खुद की बदहाल हालत को ठीक करने के लिए एक नया प्लान बनाया है जो महाकुंभ से इंस्पायर्ड है। महाकुंभ से हुई बम्पर कमाई देखने के बाद पाकिस्तान को इस मास्टर प्लान से कर्जे से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। पाकिस्तान में भी महाशिवरात्रि पर सनातनी गूंज सुनाई पड़ी। हिंदुस्तान से पहुंचे 100 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने कटास राज महादेव का अभिषेक किया, पूजा की और इसी बीच पीओके में पूजा की मांग होने लगी। जो पाकिस्तान मजहब के नाम पर बना, जहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जग जाहिर है, जहां गैर इस्लामिक धार्मिक स्थलों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाता है, अब उस पाकिस्तान को मंदिरों और गुरुद्वारे में ऐसा क्या दिखा कि 1 अरब पाकिस्तानी रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। मंदिरों और गुरुद्वारों का विकास किया जा रहा है। इंडिया में बहुत प्यारे प्यारे मंदिर हैं जिनको देखने का मुझे बहुत शौक है, उनकी बेल बजा के भागने का बहुत शौक है और इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा विजय, ये बताएं, अगर आपको इंडिया जाने का चांस मिले, इंडिया विजिट करने का चांस मिले तो जाएंगी? डेफिनेटली आई वुड लव टू गो। इंडिया बहुत अच्छी जगह है और मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। और मैं विजिट जो है स्पेसिफिकली मेरा यही इंटरेस्ट है वहाँ के मंदिर देखने का। पाकिस्तान में भी हैं लेकिन इंडिया में जिस तरह से वो मूवीज़ वगैरह में देखे हैं तो मेरा बड़ा दिल करता है देखने को इस तरह की जगह, तो वही देखना पसंद। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। कट्टरपंथियों और चरमपंथियों ने हजारों मंदिरों और गुरुद्वारों को निशाना बनाया। जय हिंद दोस्तों, मरता क्या न करता। पाकिस्तान भी अब अपने यहाँ मंदिर इकोनॉमी को बूस्ट दे रहा है। दरअसल पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने कहा है कि हम मंदिरों के उद्धार के लिए 1 अरब पाकिस्तानी रुपया खर्च करने को तैयार है। आपने देखा शिवरात्रि के माहौल में भी पीओके के अंदर लगभग 100 से ज्यादा भारतीय श्रद्धालु पहुंचे हैं। पाकिस्तान में 1947 तक हजारों मंदिर थे लेकिन अब कुछ ही एक्टिव हैं। अब इन्हीं धार्मिक स्थलों में पाकिस्तान को रिलीजियस टूरिज्म दिख रहा है। उन्हों की अलग आइडेंटिटी है, पंजाबियों की अलग आइडेंटिटी है, सिंधियों की अलग आइडेंटिटी है। हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय हम लेकर आए इस्लामाइजेशन को और इस्लाम के नाम पर हमने डिवीजन स्टार्ट किया, जिसके बजाय और बहुत एक गंदा गेम खेलना स्टार्ट किया जिसके अंदर सुन्नी और शिया उसके साथ फिर कवारियत स्टार्ट कर। इसका मतलब सिविलाइजेशन है हिंदुइज्म। ऑफ कोर्स वो आपके सामने है। और इसके पीछे है यूपी के सीएम योगी का महाकुंभ मॉडल। दरअसल पाकिस्तान की जीडीपी 5.5 लाख करोड़ है, जबकि यूपी को अकेले महाकुंभ से ही 3 लाख करोड़ से ज्यादा राजस्व मिलेगा। ऐसे में अब कंगाल पाकिस्तान को हिंदू मंदिरों से अपने देश की बदहाली ठीक होने की उम्मीद दिख रही है। अच्छा, इस्लामिक कंट्रीज में भी मंदिर अब बनाए जा रहे हैं। यूएई के अंदर जिस तरह से मंदिर बनाया गया और बड़ी हिस्ट्री इस मंदिर की ये थी, स्टोन टेम्पल की दोस्तों मैं बात कर रही हूँ कि इसके लिए जमीन जो है मुसलमान ने दी थी। और हिंदुइज्म से दुनिया को डर नहीं लग रहा, कह रहे पीस प्रमोटिंग धर्म है, पीस प्रमोटिंग धर्म है, कन्वर्जन नहीं है। इट्स नॉट अ पीस। अब यूएई ने $6 बिलियन इन्वेस्ट करके आपको क्या कहते हैं, उसने टेम्पल बना के दिया इनको, हिंदू लोगों को। वो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को वो कर रहे हैं, बूस्ट किया उन्होंने, ठीक है। अब अपनी इकोनॉमी को वैल्यूएट कर, जिसके लिए शहबाज सरकार 1 अरब पाकिस्तानी रुपए खर्च करके ननकाना साहिब, पंजा साहिब, हिंगलाज माता मंदिर और कटास राज मंदिर का जीर्णोद्धार करवा सकती है। किसी एक जगह इतने ह्यूमन बींग्स इकट्ठा होकर, इतने व्यक्ति इकट्ठा होकर कहीं नहीं होते दुनिया में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्केल का चैलेंज रहा है। अनुमान है कि करीब 45 करोड़ लोग इसमें स्नान करने आए हैं और इसमें 15 लाख करीब फॉरेनर्स हैं, 13 अखाड़े हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्केल है। और अगर आप कंपेयर करें दुनिया के बाकी जगहों में जो रिलीजियस कांग्रेगेशन होता है, तो अगर रियो कार्निवल जो है उसमें 70 लाख लोग आते हैं, हज में करीब 25-30 लाख लोग आते हैं, अक्टूबर फेस्ट में करीब 72 लाख लोग आते हैं। तो आप उस फिगर को कंपेयर करिए 45 करोड़ से, तो कहीं अगर आप देखिए टोटल जो खर्चा हुआ है कुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का और प्राइवेट सेक्टर का मिलके, उसका अनुमान है करीब 16,000 करोड़ का खर्चा हुआ है। और इससे सैकड़ों किलोमीटर की रोड्स बनी हैं, एक 14 नए फ्लाईओवर्स बने हैं इलाहाबाद में और एल्सवेयर, 43 नए हॉस्पिटल्स बने हैं जिसमें 6,000 बेड्स का प्रोविजन है। वो सब में बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है जिससे काफी बेनिफिट होगा कुंभ के बाद भी। मुझे लगता है कि ये मॉडल क्योंकि एक बार अच्छी तरह से टेस्ट हो गया है, तो हमारे जितने भी छोटे बड़े रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, और सिर्फ हिंदुइज्म के नहीं, अलग अलग इस्लाम के, क्रिश्चियनिटी के और बाकी धर्म, जैनों के, सिखों के, जो अलग अलग धर्मों के वो होते हैं, उन सब के अराउंड एक बहुत ही सॉलिड एक इकोनॉमिक मॉडल को वीव करके हम देश के सामने। पाकिस्तान में महाशिवरात्रि की धूम, बम बम भोले के जयकारे,
पाकिस्तान में लग रहे हैं। महादेव का महाभिषेक शहबाज के देश में हो रहा है। सनातनी नारे की गूंज पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। ये तस्वीर है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर कटास राज मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। कटास राज मंदिर के कुंड में शिव भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई, फिर भोले बाबा की पूजा अर्चना की। वैसे पाकिस्तान ने इस बार 100 से ज्यादा हिंदू तीर्थयात्रियों को कटास राज मंदिर में पूजा अर्चना करने की परमिशन दी। इसी तरह यहाँ सिंध के लोग जो है वो सिंधु एक पुराना बहुत ओल्ड कल्चर है, यहाँ पे सिविलाइजेशन एक पूरी हिस्ट्री है। और इसी तरह यहाँ पर आपकी जो क्या नाम बलोच है और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान है, हर किसी का अलग एक डिफरेंट हिस्ट्री है। अब आप उसको पिछले 75 साल से एक नई थ्योरी बना दी और वो 2 नेशन बेस पर आप एक नई थ्योरी लेकर आए और वो थ्योरी आप जबरदस्ती लोगों के गले से हलक से हजम करवाना चाह रहे हैं। हजम करवाना चाह रहे हैं, वो मेरे ख्याल से लोगों के लिए सूटेबल नहीं होता। उनकी अलग आइडेंटिटी है, पंजाबियों की अलग आइडेंटिटी है, सिंधियों की अलग आइडेंटिटी है। हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय हम लेकर आए इस्लामाइजेशन को, और इस्लाम के नाम पर हमने डिवीज़न स्टार्ट किया, जिसके बजाय और बहुत एक गंदा गेम खेलना स्टार्ट किया, जिसके अंदर सुन्नी और शिया और उसके साथ फिरकावारियत स्टार्ट कर। इसका मतलब सिविलाइजेशन है हिंदुइज्म। ऑफ कोर्स वो आपके सामने है। वही हमें ज़बरदस्ती ये चीज़ें हमारी माइंड के अंदर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं कि यह रिलीजन से ही आया है, और इसीलिए हम कभी कभार हम तुर्की की तरफ देखते हैं, कभी हम सऊदी अरेबिया की तरफ देखते हैं, कभी हम मिडिल ईस्ट में हम देखते हैं। ठीक है। और एज अ रिजल्ट हम अपने जो कल्चर है उसको एक्सेप्ट करने में हम नाकाम हो गए। तो एक्सेप्ट करने में कोई इशू है? कल्चर जो है वो हमेशा आपको एक ओपन वे दिखा देते हैं कि आप उसको दूसरी चीज़ों को अडॉप्ट भी कर सकते हैं, जिसको कहते हैं एक्लचरेशन। ठीक है। कि आप कहते हैं जी मेरे कल्चर के अंदर ये चीज़ थोड़ा अच्छा नहीं है, आप किसी दूसरी जगह आप विजिट करते हैं, घूमते हैं, वहाँ की चीज़ों को आप पसंद करते हैं, तो आप उस चीज़ को अपने उसमें एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। अब जब आप रिलीजन को एज अ कल्चर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आती है रिलेक्टेंसी। कभी आपने ये ऐसी बात कुछ सुनी है कि तौहीन पंजाब के नाम से वो तहरीक चली हो? तौहीन सिंध, तौहीन गिलगित के नाम से कोई तहरीक चली हो? नहीं। इवन आपके कल्चर के खिलाफ मैं बात भी करूँ, आप उसको अडॉप्ट करेंगे, आप उसे एक रैशनली एक आर्ग्यूमेंट करेंगे। ठीक है, मतलब ये लेकिन एग्रेसिव नहीं होंगे। एग्जैक्टली। लेकिन जब रिलीजन की बात आती है तो फिर हम रैशनैलिटी को बिल्कुल छोड़ देते हैं और हम एग्रेसिव बन जाते हैं। ठीक है। तो हम एक रिलीजन को यूज किया जाता है। एग्जैक्टली। तो जितना लोगों को आप डार्कनेस में रखोगे उतना ही आप लोगों को इजीली मनूवर कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक हो गया। सो बेसिकली जो मेरा पर्सनली मेरा अपना आइडिया यही है कि हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम हर डिफरेंट कल्चर को एक्सेप्ट करें और एक मल्टी कल्चरल एक सिस्टम को इम्पोज करने की कोशिश करें और अपने जो नेशनलिज्म है उसको रीडिफाइन करें ऑन द बेसिस ऑफ एरियाज। ठीक हो गया। कि यहाँ के मुख्तलिफ इलाके के लोग यहाँ पर रह रहे हैं एज ए फेडरेशन। ठीक है। और मुख्तलिफ लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठे रह रहे हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को मजीद बेहतर कर सकें, अपने यूनिटी के साथ मजीद इम्प्रूव कर सकें। दोस्तों, आपने ये वीडियो देख ली होगी और आपको समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान की भी मानसिक स्थिति अब सुधरने लगी है, क्योंकि कट्टरपंथी और चरमपंथियों के संरक्षण में आकर जिस तरह से पाकिस्तान में मंदिरों को चुन चुन कर ठिकाने पर लगाया गया, उनको नेस्तनाबूद किया गया, आज वही कट्टरपंथी सरकार पाकिस्तान की शहबाज सरकार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है कि मंदिरों का फिर से जीर्णोद्धार किया जाए, मंदिरों में फिर से जान फूकी जाए। इसी सिलसिले में पाकिस्तानी 1 अरब रुपए खर्च करने को तैयार हो गए हैं और भोले की मंदिर, माता के मंदिरों का उद्धार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हमने मंदिरों को सही तरीके से संजो के रखा तो हमारा कर्जा मंदिर में आने वाले श्रद्धालु ही चुका जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तानियों को ये आइडिया राम मंदिर की वजह से भी आ रहा है और वहीं महाकुंभ में जो 30,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है, इससे भी उनकी आंखें खुल गई हैं कि यार ये मंदिर इकोनॉमिक्स बहुत ही खतरनाक है। इस चीज को अगर हमने समझ लिया तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पर इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 25 करोड़ लोगों को संभालने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। और यह श्रद्धालु जो देश विदेश से आते हैं या फिर जो वहां पर रहने वाले हिंदू श्रद्धालु हैं, उन्हीं की वजह से मंदिर चल पाएगा। आपने देखा कि भारत में जितने भी मंदिर हैं सरकार के कंट्रोल में है और इसकी वजह से काफी ज्यादा रेवेन्यू सरकार को जाता है, और ये एक रीजन है कि पाकिस्तान सरकार भी सोच रही है वहां पर मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के लिए। आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान मंदिरों का जीर्णोद्धार करके
अपनी गरीबी से निकल पाएगा? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।